respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पोयम विंड. Students, this is written by Subramanya Bharati. This is composed by Subramanya Bharati in Tamil language, and after that it is translated in English by A.K. Ramanujan. तो आज जो हम पोयम पढ़ेंगे वो A.K. रामानुजन की ट्रांसलेटेड पोयम है. स्टूडेंट्स, इसमें जो पोएट है वो विंड से बात कर रहे हैं. विंड क्या है ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से. तो विंड से बात कर रहे हैं और विंड को क्या बताते हैं कि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ही विनाशकारी है. विनाशकारी क्यों बताते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स जो पोएट हैं वो हमारे जीवन में आने वाली एडवर्सिटीज और डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इनसे कंपेयर करते हैं विंड को और कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम जो वीक लोग होते हैं वो अपने जीवन में आने वाली इस डिफिकल्टीज का सामना नहीं कर पाते, इन प्रॉब्लम्स को सहन नहीं कर पाते और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो इनको अच्छे से इनका सामना कर पाते हैं और आगे आ जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें भी अपने जीवन में जितनी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, उनका सामना करने के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम जीवन में सर्वाइव कर पाएंगे. आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि दुख और सुख ये तो जीवन की दो कड़ी है जो एक साथ जुड़ी हुई है. दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है. जैसे कि रात के बाद दिन निश्चित है और दिन के बाद रात निश्चित है. तो इसी प्रकार से हमें जिस प्रकार से रात का सामना हम करते हैं ऐसे ही हमें दुखों का सामना भी हंसते हंसते करना चाहिए और इन चैलेंजेस को डटकर मुकाबला करना चाहिए. तो अब हम पढ़ेंगे पोयम लाइन बाय लाइन. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द पोयम and we will see its meanings and explanation line by line. Okay, wind comes softly. Wind comes softly. Poet is talking with the wind. Poet अब wind से यहाँ पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि wind comes softly. Softly means slowly. तो धीरे धीरे आओ, तुम slowly चलो. Don't break the shutters of the windows. विंडोज के शटर्स मत तोड़ो. डोंट ब्रेक. पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इज रिक्वेस्टिंग टू द विंड दैट डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि विंडो के शटर्स मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. अब पेपर्स पर जो टेबल पर रखे हुए हैं उनको मत गिराओ. स्कैटर मीन्स तितर बितर करना, फैलाना, कि इन पेपर्स को तुम मत फैलाओ. Don't throw down the books on the shelf. Shelf means अलमीरा. अलमीरा पर रखी हुई बुक्स को नीचे मत गिराओ. तो poet is requesting here and saying that धीरे धीरे चलो विंड, और जो विंडो के शटर्स हैं उनको मत तोड़ो, और जो पेपर्स रखे हुए हैं टेबल पर उनको स्कैटर मत करो, उनको मत फैलाओ, और जो अलमारी के ऊपर बुक रखी हुई है, अलमीरा के ऊपर जो बुक्स रखी हुई है उनको भी नीचे मत गिराओ. The poet is saying here, and now there look what you did, you threw all them down. अब पोएट क्या कहते हैं कि देखो विंड, लुक, देखो तुमने क्या किया. what you did, you threw them all down. तुमने सबको नीचे गिरा दिया. जितने भी बुक्स रखी हुई थी, जो सामान रखे हुए थे, उनको सबको नीचे गिरा दिया. you tore the pages of the books. तुमने tore, टीयर की सेकेंड फॉर्म. You tore the pages of the books. तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया. स्टूडेंट्स, जब आप देखते हो कि हवा चल रही है और कोई किताब या कॉपी रखी हुई हो और उस पर भी हवा तेज की चले तो उसमें से जो पेज हैं वो फट जाते हैं. You brought rain again. You brought, तुम फिर से बारिश ले आई हो. आप जानते हैं कि हवा बारिश लाती है, तो वो पोएट कहते हैं कि तुम फिर से बारिश ले आई हो. You are very clever. तुम बहुत चालाक हो, तुम बड़ी समझदार हो. At poking fun at weaklings. जो weaklings, जो गरीब लोग, जो कमजोर लोग होते हैं, poking fun means मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, making fun. उनका मजाक बनाने में तुम बड़ी चतुर हो, चालाक हो, बहुत होशियार हो. देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको नीचे गिरा दिया.
यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के भी पेज फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से रेन ले आई हो, तुम फिर से बारिश ले आई हो। और तुम बड़ी चालाक हो, तुम गरीब लोगों का या जो कमजोर लोग होते हैं उनका मजाक बनाते हो। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो कमजोर लोग होते हैं वो अपने जीवन में आने वाली जो एडवर्सिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनसे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, तो जीवन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से पोएट विंड की पावर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब देखेंगे कि और विंड क्या कर सकती है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। स्टूडेंट्स, जितने भी वीक चीजें होती हैं वो अगर मेंटली प्रिपेयर ना हो या फिजिकली वीक हो तो वो दुनिया में दुख उठाती हैं। क्योंकि अगर जैसे आप देखेंगे कि टेबल पर पेपर रखे हुए हैं तो हवा क्या करती है, उनको उड़ा देती है, उनको फैला देती है। बट अगर उनके ऊपर अभी हम पत्थर रख दें तो विंड उसका कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे ही यदि हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर बनाने, स्ट्रॉन्ग बनाने कि हमें इन डिफिकल्टीज से, हार्डशिप से अपने आप को मजबूत बनाना है, उनसे नहीं घबराना है, डरना नहीं है, तो हम जीवन में कामयाब हो जाते हैं। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lights, crumbling hearts. Frail means होता है weak और crumbling होता है fall apart, तोड़ देना, गिरा देना। तो किस प्रकार से विंड क्या करती है, हाउसेस को, कमजोर हाउसेस को गिरा देती है। crumbling means fall apart, गिरा देती है। क्रम्बलिंग डोर्स, और दरवाजों को भी तोड़ देती है, जो कमजोर दरवाजे लगे हुए होते हैं उनको तोड़ देती है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स जो होते हैं जहाजी बेड़े, उनको भी गिरा देती है। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियां होती हैं, जो पेड़ होते हैं, वो जो वीक पेड़ होते हैं उनको भी गिरा देती है। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो लोग कमजोर होते हैं, कमजोर शरीर वाले लोग होते हैं, उनको भी गिरा देती है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और जीवन में जो यानी कि जो कमजोर लोग होते हैं मेंटली या फिजिकली, जो कमजोर लोग होते हैं उनको भी गिरा देती है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और दिलों को भी तोड़ देती है। अब दिल कैसे टूट जाते हैं, जैसे कि तूफान आते हैं तो देख करके लोग घबरा जाते हैं, है ना। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो विंड गॉड क्या करते हैं, जो पवन के देवता होते हैं, उन सबको तहस नहस कर देते हैं। जितनी सारी चीजें हैं इन सबको तहस नहस कर देते हैं। तो यहाँ कितनी विंड पावरफुल है ये पोएट हमें बताना चाहते हैं। और ये जो होता है, ये होता है एक प्रोसेस होता है जो विंड से ग्रेन को अलग किया जाता है। विंड के द्वारा ग्रेन को और स्ट्रॉ को अलग अलग किया जाता है। इसको कहते हैं हम विनोइंग ग्रेन्स। तो विंड गॉड क्या करते हैं, इन सब चीजों को गिरा देते हैं। यहाँ पे विंड गॉड एंग्री है। Let us continue. He won't do what you tell him. So come, let us build strong homes. Let us joint the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with you. स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि विंड कितनी विनाशकारी है, उसने कौन कौन सी चीजों को नुकसान पहुंचाया है। एक्चुअली जो कमजोर चीज होती है उनको विंड नुकसान कर देती है। जैसे कि जो विनोइंग का वर्क है, जब जो विंड गॉड है वो हमारी हेल्प भी करते हैं। कैसे कि जब स्ट्रा और ग्रेन को अलग करते हैं। बट आप देखते हैं कि जब हम स्ट्रा और ग्रेन को अलग अलग करते हैं तो स्ट्रा क्योंकि वीक होता है तो वो उड़ जाता है, और ग्रेन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग और फिजिकली मजबूत लोग होते हैं या फिर मेंटली प्रिपेयर रहते हैं इन डिफिकल्टीज का सामना करने के लिए, तो वो जीवन में पार हो जाते हैं। ऐसे ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। अभी तो पोएट विंड की पावर बता रहे थे कि वो क्या कर सकती है। अब कहते हैं, अब यहाँ पे जो पोएट है वो रीडर्स से बात कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि वो ही हु इज विंड, विंड तो वो नहीं करेगी, वॉन्ट डू वो नहीं करेगी, व्हाट यू टेल हिम जो तुम उससे कहोगे। कि पोएट यहाँ पे कहते हैं रीडर से कि जो हम उससे कह रहे हैं विंड से, वो हमारी बात
नहीं मानेगी, बट यू टेल हिम, जो भी हम उससे कह रहे हैं वो हमारी बात नहीं सुनेगी, तो सो कम, इसलिए आओ। वो सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेट्स बिल्ड आवर होम्स स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अब ये तो नेचुरल है विंड, तो ये तो हमारी बात नहीं सुन सकती, बट हम तो अपना काम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने घरों को मजबूत बनाएंगे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, जॉइंट मींस क्लोज, हम अपने दरवाजों को फर्मली मींस कसकर मजबूती से बंद करेंगे, हम अपने दरवाजों को कस के बंद करेंगे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हम अपने शरीर को मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि विंड का असर हम पर ना हो सके। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट मींस फर्म, हम अपने दिलों को मजबूत कर लेंगे, कितना भी आंधी तूफान, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि हम अपने हार्ट को इस मजबूत करने की, इन डिफिकल्टीज को, इन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि हम इन चीजों को पार पा सकें और इनसे निकल करके आगे आ सकें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और जब यदि हम ऐसा करेंगे, हम ये सब अपने जो स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएंगे और जॉइंट डोर्स भी अच्छे से क्लोज करेंगे, अपने बॉडी को, अपने हार्ट को मजबूत बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो फिर जो विंड है वो हमारी बी फ्रेंड हो जाएगी, बी फ्रेंड मींस मित्र बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी, और फिर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसका नेक्स्ट मीनिंग है स्टूडेंट्स कि अगर हम इन जो हमारे जीवन में जो डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, इन सबका यदि डटकर मुकाबला करें, यदि मेंटली प्रिपेयर होकर के इनका सामना करें, फिजिकली मजबूत होकर के, स्ट्रॉन्ग होकर के इनका सामना करें, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। यदि हम अपने जीवन में फर्म रहें, मजबूत रहें और इन डिफिकल्टीज को के आगे घुटने ना टेकें, तो हम अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। Let us continue. These are the last lines. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. He praises him every day. We praise him every day. The wind blows out weak fire. अब here is the difference between weak and strong. यहाँ पे पोएट है वो वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वीक जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से ग्रो नहीं कर पाते और ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो विंड क्या करती है, जो ब्लोज आउट, ब्लोज मीन्स बुझा देती है, वीक फायर कमजोर आग को, जैसे हवा चल रही है और हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो वो बुझ जाती है, हम फिर जलाते हैं फिर बुझ जाती है, या छोटी सी आग है उसको हवा में अगर हम जलाते हैं तो वो बार बार बुझ जाती है, नहीं जल पाती है। तो विंड जो है वो कमजोर आग को बुझा देती है। He makes strong fires roar and flourish, बट अब दूसरी तरफ क्या है, जैसे होली की आग आपने देखी होगी, बहुत बड़ी आग होती है तो उसको क्या करती है हवा, रोर और भड़का देती है, फ्लरिश मींस टू ग्रो, और बड़ा बना देती है और तेज कर देती है। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं कमजोर, वो अपने जीवन में जो एडवर्सिटीज होती हैं, जो हार्डशिप्स होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, उनसे हार अगर मान लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं जीवन में। और जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होते हैं अपने जीवन में चैलेंजेस का सामना करने के लिए, तो वो जीवन में सफल हो जाते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, अगर हम देखें तो जब हम फ्रेंड बना लेंगे, इसको विंड को अपना फ्रेंड बना लेंगे, तो हम देखेंगे कि उसकी फ्रेंडशिप भी गुड है। अब गुड कैसे है, जैसे हवा थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, आप बालकनी में खड़े हैं या बाहर खड़े हैं तो कितना अच्छा लगता है, गर्मी में और फील करने को मन करता है कि हाँ हवा चले। तो वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें किसकी, हिम मींस गॉड, यहाँ पे गॉड की तारीफ करना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि विंड को गॉड मान लिया गया है और हमें उस गॉड की, उस भगवान की रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी मदद करे। तो स्टूडेंट्स ये थी पोएम लाइन बाय लाइन और इसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हो टुडे एंड नाउ। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी टू डू एनी क्वेश्चन आंसर्स। स्टे होम, स्टे सेफ।